ये जिन पर पड़ी मोदी जी की नजर, ये बुली आज बेटी, एक बुली और बनी मेरी। थैंक यू। एक बार तालियां भाई के लिए, बहुत जबरदस्त। ये है सोमे दीदी। आज का ये संदेश, ऐसे बदलेगा हमारा प्रदेश। बाकी मैं आगे भी इस कड़ी को जोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे ना दिखाए कोई और, उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। मैं हूँ बंसील ओडारसू। इनका दिल देखो भाई साहब आप। ये जो जमीन जहाँ से ये संपर्क मार्ग बन रहा है, जो महिला शक्ति काम कर भी रही है, तो उसकी वजह है, उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है मुसद्दी जी को। जो काम आप आज कर रहे हो, ये पूरे देश के लिए, इवन नॉट ओनली, सिर्फ देश के लिए नहीं, इवन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो है यह एक जो है निर्णायक कदम उठाएगा, बनेगा, और लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इसको आपने कहाँ जोड़ा? हिंदू मुसलमान से। हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। अपने शैतान आज जो काम कर रहे हैं कि लोग बट गए दोस्तों। राक्षसों का जब अत्याचार हुआ तो मातृशक्ति ने समरासुर का विनाश किया। वही आज ये मातृशक्ति है। इन गेस्ट हाउसों की जांच होनी चाहिए कि। अब आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। हमने क्या बताना जी, हमने बोला कि रोड जा रहे हैं, खेत भी कटेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जनहित के लिए जो है समर्पित है, ये बात है जी। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं घर में हूँ, खेती करते हैं घर में। खेती बाड़ी जी। बाल बच्चे क्या क्या हैं आपके? बाल बच्चे मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे देहरादून में, 1 बेटा भी घर पे है। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र है 52 साल। 52 साल जी। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, उम्र 52 साल, नाम मुसद्दी लाल, और रखते हैं बस सभी गाँव लोग चाल। भाई जी मेरे बोलना को यू मतलब तो कि मतलब जन कि हम अपना घर गृहस्थी छोड़ी के बाजार जाना, कोई दीदी देहरादून ले जाना, कोई मसूरी ले जाना, कोई थतियोड़ ले जाना, ता हम अपने पतियों को मतलब जीवन पर एक संघर्ष, मतलब एक दबाव ले डालना कि तुम हमारी पूर्ता करो। डीएम साहब हो, डीएफओ साहब हो, सबने हमें जो आश्वासन दिया, एसडीएम साहब हो, सबने कहा कि आप अपना संपर्क मार्ग बनाइए। कुछ पर्यावरणविद अपने को समझते हैं, जैसे कि इनकी यहाँ पर इन्होंने इस पर्यावरण को ठेका ले रखा हो। केवल ठेका नहीं, ये यहाँ पे अपने पर्यावरण के नाम पे ठेकेदारी करता। जहाँ न जाए कोई और, वहाँ जाता है पुनः गांव की ओर। क्या दोस्त किसी को कहते हैं, मारने वाले भी अपने थे और घाट तक ले जाने वाले भी अपने थे। दोस्तों, जीवन में जीने के लिए रिश्ते और रास्तों की बहुत ज़रूरत होती है, और उसमें सभी का सहयोग होता है। ये जो महिला शक्ति है, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, और आप जो मेरी ताकत हो, ये है पुनः गांव की ओर जो आज ये हो रहा है। आप मुझसे पूछते हैं ना, क्या है पुनः गांव की ओर, क्यों यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। कहते हैं किसी ने खटास दी, किसी ने दिलों में कड़वाहट पैदा की, तो किसी ने जलेबी लाकर ये मिठास दी। और मैं कोई भी काम करता हूं दोस्तों, कभी भी प्री प्लान होके कहीं नहीं जाता हूं। मुझे नहीं पता ये जलेबी कौन लाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भगवान की कृपा है। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खास करके मातृशक्ति, ये हमारे लिए माँ काली, माँ दुर्गा, तिलु रोतेली, जितने भी मैं आपको नाम लेना चाहूँ, उनसे कम नहीं है। इनका आप हमेशा सम्मान करें। दगड़ो गढ़वाली में बोल रहा है, हम कहीं भी देवी देवता से पूछ दो, संग माँ चल तू तेरा सदानंद भैरव। तो साथ में बात ये देखिए, आप भैरवनाथ भी जो है यहाँ पर जो है ये प्रकट हो रखे हैं दोस्तों। वास्तव में ये भैरव का रूप है। कहते हैं मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब आप कहेंगे आपने सुनाई पूरी कहानी, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? मैं हूँ बंसील ओडारसू, और यहाँ पर एक संपर्क मार्ग बनाया जाना था, जिसके लिए कुछ लोगों ने ऐसी टांग अड़ा दी कि जब खिलाड़ी दौड़ता है तो वो लगड़ी मारता है और वो गिर जाता है।
कुछ लोग आज पर्यावरण जिद्द बने हुए और उनकी नज़र है इन पहाड़ों पर कि बाहर के लोगों को यहाँ लाया जाए, बसाया जाए, मोटा पैसा कमाया जाए, इन्हें रुलाया जाए और भगाया जाए। लेकिन अब ये भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि समस्त पालीगार के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ ये देखिएगा आप, इनका ये त्याग, ये बलिदान, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, स्कूल की बेटियां भी इसमें थी, वो भी आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में आपको दिखा सकूं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। इन्होंने संकल्प लिया कि जेसीबी तो जब यहाँ लगी तो आपने बंद करवा दी, लेकिन अब इन्होंने लेडी माइनिंग शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ गैंती, सब्बल, फावड़ा एंड कुदाल। कभी कभी मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अंग्रेजी और गाली सामने वाला बहुत जल्दी समझता है। दोस्तों, अगर आप किसी गढ़वाली से, उत्तराखंडी से, किसी भी भाषा के व्यक्ति से अगर ये दिखाने के लिए बात करें अंग्रेजी में, तो या तो वो तड़ी झाड़ता है या कुछ तुम्हें सिखाकर जाता है। ये यहाँ पर कुछ स्कूल की बेटियाँ अभी शायद यहीं बैठी हैं, स्कूल की बेटियाँ भी वहाँ बैठी हुई हैं। आज देखिए पूरे देश में 25 दिसंबर को हम भारतीय लोग अपनी संस्कृति को छोड़ के क्रिसमस डे मना रहे हैं, लेकिन ये लोग आज संघर्ष कर रहे हैं अपनी किस्मत के लिए, कोई अपने नाते के लिए, कोई अपने नाती के लिए, कोई पोतों के लिए। वास्तव में दोस्तों, ये है हमारी सच्ची नारी शक्ति। आज हम ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसको आपने कहाँ जोड़ा? हिंदू मुसलमान से। हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। अपने शैतान आज जो काम कर रहे हैं कि लोग बट गए दोस्तों, इसका मतलब ये था बटेंगे तो कटेंगे, मतलब कि अरे भाई इकट्ठे रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने जो, जैसे आपने देखा होगा, मैं भूल गया बीच में, सिलचारा में आपने देखा रेड माइनिंग, उसी प्रकार से आज यहाँ पर हो रही है लेडी माइनिंग, क्रेजी माइनिंग। यहाँ पे देखिएगा एक बुली बैठी हमारी शोभना। मोदी जी, आई सैल्यूट टू यू, क्योंकि आपने ऐसी महिलाओं पे नजर डाली, ऐसा पहचाना। G20 में उत्तराखंड जनपद से ये वही बुली है जिसने जो है वहाँ पर प्रतिभाग लिया और पूरा जनपद की ओर से प्रतिनिधित्व किया। तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इनसे भी मैं बात करूँगा। फिलहाल ये लंच का टाइम है और ये जितनी भी महिला शक्ति है दोस्तों, सभी लोग जहाँ भी है, देश में विदेश में, आप एक शेयर करना, एक कमेंट लिखना। आपका एक शेयर, मैं कहता हूँ कि उस शेर की तरह है कि जब चोर उचक्का कोई जंगल में घुसता है लकड़ी काटने के लिए और जब शेर दहाड़ता है तो चोर भाग जाता है। आपकी एक दिन की मेहनत बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं अभी और भी कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं वास्तव में दोस्तों, ये है हमारी सच्ची नारी शक्ति। देखिएगा, ये सब इन्होंने इकट्ठा खाना, अपने घर से लाना, अपनी कुदाल घर की, कोई मतलब नहीं किसी से, कोई पैसा मिले न मिले। और क्यों ये रास्ता बन रहा है वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो भाई साहब, मैं थोड़ा आपके पास आना चाहूँगा। आप तो नोटियाल जी कौन है मुझे नहीं पता, पर आप संतरी लाल जी, मैंने आपका नाम रख दिया से। एक बार तालियां संतरी लाल जी के लिए भाई साहब। और ये है हमारे जलेबी वाले भाई। एक जलेबी भाई थी, एक जलेबी भाई, आज ये हो गए जलेबी वाले भाई। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन जो आप करते हैं अच्छा करते हैं। अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए आप, कहीं मिला भी होगा तो मैं भूल जाता हूँ, माफ़ करना। प्रणाम भाई साहब, मैं वीरेंद्र सिंह राणा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में जिला उपाध्यक्ष टिहरी हूँ। और मैं सर्वप्रथम तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो पुनः गांव की ओर जैसा आपका नाम है वैसे आप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज आप देख रहे होंगे कि इस रोड की नहीं संपर्क मार्ग में तब्दील हो चुका है। पहले तो रोड की मांग थी, लेकिन जो है किसी कारणवश
किसी जो है जो यहाँ के पर्यावरणविद अपने को समझते हैं, उन्होंने आज देख रहे हो आप यहाँ पे देख रहे हो, माता हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबने पालीघाट के कम से कम 15-20 गांव ने ऐसी अलख जलाई है कि आज जो है ये संपर्क मार्ग जो है, और निश्चित तौर पर जो आधा किलोमीटर रखा है, 2-3 दिनों में ऐसी मातृशक्ति प्रत्येक गांव के बच्चे बुजुर्ग इसमें अपना श्रमदान से जो है काम कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें चाहे हमारी सरकार हो, सरकार के पास बहुत प्रस्ताव गए कि इस रोड को स्वीकृत करो, लेकिन जब ये रोड नहीं स्वीकृत हुई तो हमने कहा जो संपर्क मार्ग था कम से कम वो तो बना लो। लेकिन आज जो है जब संपर्क मार्ग के लिए भी गाँव वासियों ने मशीन लगाई तो 1-2 जो गांव के होते हैं, जिन्हें गांव के खोआ भी कहेंगे, उनका माइंड खराब हो गया, उनका माइंड खराब हो गया। और वो जो है निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे बबूती चले, और निश्चित तौर पर वो किसी का भला नहीं चाहते। आप देख रहे होंगे, आप प्रत्येक गांव के यहाँ पे कम से कम 15-20 गांव के लोग हैं जो इस रोड में अपना श्रमदान, इस संपर्क मार्ग में श्रमदान कर रहे हैं। हम डीएम साहब के पास प्रतिनिधिमंडल गया इन लोगों का, यहाँ के प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक जी हो, विधायक जी ने भी कहा था कि मैं पैसे दे रहा हूं, आप इसको संपर्क मार्ग को बनवाइए। लेकिन जो है कुछ पर्यावरणविद अपने को समझते हैं जैसे कि इनकी यहाँ पर इन्होंने इस पर्यावरण को ठेका ले रखा हो। केवल ठेका नहीं, ये यहाँ पे अपने पर्यावरण के नाम पे ठेकेदारी करता है। मैं तो कहना चाहूंगा इन लोगों को पहले इनकी जांच भी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ बाहर वालों के गेस्ट हाउस बने हुए, किस बेस पे बन रखे हैं। इन गेस्ट हाउसों की जांच होनी चाहिए कि बाहर वाले तो यहाँ पे कमाए और हमारे जो युवा है, जो बेरोजगार हो, उनके घर की चौकीदारी करें। इसके लिए क्या उत्तराखंड बना था? आज आप देख रहे हैं मातृशक्ति जैसे उत्तराखंड में अपनी आहुतियां दी थी, अपना जन आंदोलन किया था। आज जो है प्रत्येक गांव के देखो बुजुर्ग, 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर आ रखे हैं। क्यों आ रखे? कि कल हमारा बच्चों का भविष्य उजागर हो। मैं कहना चाहूंगा ये जो संपर्क मार्ग है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी बीच में भालू ने आतंक किया, बाघ ने आतंक किया, लेकिन जब हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इंटर कॉलेज है ऊपर आते हैं पढ़ने, तो कहाँ जाएंगे भाग के? अगर हमारे रास्ते बढ़िया रहेंगे तभी तो भाग पाएंगे। इसलिए जो है डीएम साहब हो, डीएफओ साहब हो, सबने हमें जो आज संजय एसडीएम साहब हो, सबने कहा कि आप अपना संपर्क मार्ग बनाइए। और इसलिए जो पूरी तादाद में मैं धन्यवाद देता हूं, और खासकर शोभना देवी जी हो, चाहे बिमल भाई हो, युवा साथी है, सबका नाम नहीं लूंगा, सबका जितने भी प्रधान है सबके लिए भाई, और मेरे यहाँ के प्रधान जी गौड़ जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो ग्राम सभा के प्रधान जी है, उन्होंने जो रिबन काट के दिया कि आप लोग जो है हम आपके साथ है। एक नाम बोल रहे हैं आप भाई साहब, मुसद्दी लाल के हसीन सपने आपने देखे होंगे, लेकिन मुसद्दी लाल जी की हकीकत की कहानी है। मुसद्दी लाल भाई का तो मैं जितना आभार करूंगा, क्योंकि जब पहले शुरुआत हुई थी तो मुसद्दी भाई को इन्होंने गुमराह करा था। मैं एक दिन पहले बैठक में, उन्होंने कहा मुसद्दी भाई अपना खेत नहीं देगा। उन्होंने कहा अगर जनहित में मेरा खेत पूरा भी कट जाए तो मैं मुसद्दी भाई को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जीवन अपर पालीघाट की जनता क्या पूरे क्षेत्र उनको सलाम करेगा। मैं इसी के साथ आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपका। तो ये देखिएगा दोस्तों, आप जैसे कि बात करी पर्यावरण गिद्ध की, मैं आपको एक छोटी क्लिप भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं कल यहाँ आ रहा था तो कहीं पे जानवर मरा हुआ था, उसको जो गिद्ध थे वहाँ पे 100-150 ऐसे नोच नोचे खा रहे थे। तो कई ऐसे गिद्ध हैं जो नोच नोचे उसे आज खाने को लिए तैयार हैं, लेकिन एक जिद होती है, वो जिद है इन महिलाओं की। इन्होंने कह दिया अगर शासन प्रशासन हमें रोकने का, कानून रोकने का प्रयास भी करेगा तो हम नहीं मानेंगे। सही ये बोला आपने? नहीं बोला? हम नहीं हटेंगे पीछे। जोर से बोलो सबके सब मिलके। नहीं हटेंगे पीछे। आवाज कहाँ आई? सबकी आवाज कहाँ आई है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए, एक दीदी की आवाज, शोभना दीदी की आवाज आ रही, थोड़ा फिर आता हूँ पास में। अब तुम खाना जलेबी हम तो सुध हंसेगी। हमारे अध्यक्ष जी ने, सभी लोगों ने जलेबी लाए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये प्रशासन हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी आए, हम। अरे एक मिनट, ए बुरी, ठहरो। जलेबी दो फटाफट, गायक भी है हमारे। जलेबी तो फटाफट। अरे जलेबी तो बराबर यार, कोई बात नहीं है। अच्छा, गाना भी गाती है। ले बोली, क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला। ये दोस्तों, ये घास पत्ती ला रहे नहीं है, ये तभी लाएंगे जब रास्ते सुधरेंगे, उससे पहले नहीं है। मैं सुना गायक कलाकार भी है ना? हाँ जी, है ना जी। बोले भी नहीं नरच मुसाफिर पराना बिरा ख्याल भाई, चलो फिर कहीं मिला आपने। आवा ये देखो, ये बोली ठहर जा, ठहर दे बोली, ठहर जा। ये देख लो आप, क्या नाम है आपका? मंजिता।
अगर रास्ता बन जाए कुछ सुविधा मिलेगी आप उससे? हाँ जी मिलेगी जी। पक्का भाई, बहुत बढ़िया। महिला शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, आप सब लोग कार्यकर्ता जिंदाबाद, श्रमदान करता जिंदाबाद। मैं नीचे कहा था और ना तुम तो कुछ नहीं हो। और कुछ बोल रहे हैं आप? जिंदाबाद, पुनः गांव की ओर जिंदाबाद। अब मिल गया भाई मुझे भी आशीर्वाद। ये कहाँ से आते हो आइए? पुनः गांव की ओर जिंदाबाद हैं? पुनः गांव की ओर जिंदाबाद। चलिए बहुत गांव की ओर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर पुनः गांव की ओर का तहे दिल से मातृशक्ति बुजुर्गों की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही कार्य करते रहे, जनहित के कार्य मुद्दे उठाते रहे। इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनके कंधे पे हाथ इसलिए रख रहा हूँ कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो इन्होंने भी इस खबर को दिखलाया था। बीमल भाई जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद नहीं मतलब ठीक। चलिए कोई बात नहीं। क्रांतिकारी आइए आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, हर किसी का नाम होता है, नाम का कोई अर्थ होता है और एक ही नाम का एक अर्थ भी होता है और एक अनर्थ भी होता है। इनका नाम है बिमल। बिमल का मतलब अगर तुम बोला तो बिग नहीं बोल सकते, वेदांता बोल सकते हैं आप। हाँ सुना उन्हें। और इनके लिए आप एक विकास पुरुष भी कहते हैं। एक फिल्म थी क्या, तो बेदिनता क्या थी वो, बेनदेता। हाँ जी। इसका मतलब होता है कि दो दिलों को या दो झगड़ों को जोड़ने वाला जो काम करता है। ये फिल्म भी आप देख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, संदेश यही देना चाहूँगा कि समस्याएं हमारी हैं, निदान करने के लिए ठीक है हम सरकार शासन प्रशासन की ओर देखते हैं हमेशा, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो समस्याएं हमारी है, समाधान भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। और ये जो मांग है ये पिछले काफ़ी 14-15 साल से शायद लगातार लोग लगे थे। पिछले 4 साल से भी जब मैं प्रोजेक्ट उख्याता के लिए घर आया तो तब से मैं लगातार इसको सुन रहा था। इवन मेरे गांव में भी जिस दिन भी कोई कार्यक्रम होता था, किसी का शादी विवाह या समारोह होता था, तो जहाँ पे भी 4 लोग होंगे वो वहाँ पे सिर्फ इसी 1 से 1.5 किलोमीटर रास्ते की जो है यही चर्चा रहती थी। तो पिछले साल भी जो है मैंने फिर आवाज़ उठाई थी। मैं PWD में भी दिया था, मुख्य मंत्री कार्यालय तक भी गया था, तो वहाँ से भी जो है जवाब आए, लेकिन वो संतोषजनक नहीं थे। अंत में जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरी मातृशक्ति का। आप लोगों का सिर्फ मैं नहीं, यह पूरा क्षेत्र सदैव के लिए ऋणी रहेगा। जो क्रांतिकारी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये इतना खोदना है, आप क्योंकि पहाड़ की नारी है ना, तो उसको समझ नहीं, कुछ भी जो है इतना भारी नहीं लगता है, लेकिन जो काम आप आज कर रहे हो ये पूरे देश के लिए, इवन नॉट ओनली सिर्फ देश के लिए नहीं, इवन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो है यह एक जो है निर्णायक कदम उठाएगा, बनेगा और लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। आप तो लाखों में नौकरी करते थे जी, गांव में आप आ गए, वैसे वो विषय अलग है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपना संक्षेप में अपना परिचय भी आप दे दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं गांव में जो है ना लुमुर जुमुर बोला सीधे गाँव पढ़ना, तो यह पढ़े लिखे लोगों की जरूरत भी है। और जब कोई पढ़ा लिखा वापस आएगा तो बदलाव आएगा। आपने थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा, आप क्वालिफिकेशन साथ में, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम विमल नौटियाल है, मैं भुयासारी से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन देहरादून से किया था। उसके बाद अपना डिप्लोमा लिया था होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अल्मोड़ा से। उसके बाद अराउंड 13 to 14 ईयर्स मैंने जॉब किया, भारत में भी, भारत से बाहर भी, दुबई, अमेरिका वगैरह क्रूज़ पे मैंने काम किया। एंड लास्ट जो जॉब था मेरा वो दिल्ली के वेल नोन जो रेस्टोरेंट है ओलिव बार एंड किचन, वहाँ पे एज अ हेड पेस्ट्री शेफ मैं काम करता था। कोरोना के टाइम पे जब घर आया तो फिर देखा, क्योंकि मुझे अपने यहाँ रहना, अपने खेती मिट्टी गोबर में मुझे काम करना मुझे हमेशा से बचपन से पसंद था, और उसके लिए मैं अपने माता पिता, अपने दादा दादी जी, उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शर्म करना नहीं सिखाया, उस काम से प्रेम करना सिखाया। तो फिर जो है मैंने जब वृक्षारोपण शुरू किया तो आज मेरे पास लगभग 1200 से ऊपर सेब के पेड़, 50 to 1200 से। एक बार तालियां भाई मेरी तरफ से भी, थोड़ा दिखा दो शक्लें और ताली जाने वालों की भी। और जो जमीन मैंने उखेड़ी वो करीब 25 से 30 साल से बंजर थी। और जब मैंने शुरुआत की थी लोगों ने पागल कहा था, ये कहा था कि दिमाग खराब हो गया, इतनी जॉब छोड़ के इतनी अंग्रेजी बोलता है, विदेश घूमता है, लेकिन था। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपने परिवार का। वेदर आपकी माँ का है, माँ मेरी माँ है, माँ आजा इधर आजा, इधर आओ। और अपने भाई बहनों, मतलब पूरा ये। और इसमें देखिए एक चीज जो होती थी हमारे गढ़वाल में, हमेशा पहले संयुक्त परिवार रहते थे, चाचा ताऊ सब साथ रहते थे। कहीं पे कष्ट होता था भाई के जो है भुजा बन के हमारी मामा सहयोग करता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि जैसे शादी हुआ या सबल हुआ कोई भी, तो एक कल्चर आ गया है और बहुत खराब कल्चर आया। लेकिन
देख सकते हैं लोग, मैं नहीं कहूँगा कि हमसे शिक्षा लो, लेकिन देख के एक उदाहरण कि अगर भाई लोग सब साथ हैं, पूरी फैमिली एक साथ है, तो वो बोझ नहीं होता है, शक्ति होती है ना। तो जो हमारा तो पूरी फैमिली का इवन मेरा 7 साल का 3.5 साल की जो बेटी है, भाई की बेटी है, वो तक भी जो है रहती गुड़गांव में, लेकिन उसका जो है सबसे पहले पिताजी हम वो ख्यात कब जाएंगे। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लग भाव हो गए। मैं बता देता हूँ, इनके आपके बच्चे पढ़ते देहरादून में जी, लोग ये सवाल करते हैं अपने बच्चे आपके देहरादून पढ़ते खुद यहाँ पढ़ते हैं, या अच्छे स्कूल होते, स्कूल के अच्छा रास्ता होता तो शायद आप बच्चों को वहाँ नहीं भेजते। कभी नहीं, है ना, कभी नहीं। और हम ईश्वर की कृपा से, इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, मैं, मेरे भाई, मेरी बहनें सब बहुत अच्छे पदों पे हैं, अच्छा कर रहे हैं जीवन में। और हम लोगों ने इसी जगह से उठे हैं, यही स्कूलिंग हमने की है, इन्हीं लोगों के बीच में हम पले बढ़े हैं। चलिए, अभी तो मैंने आपके नाम की परिभाषा आपने कहा पागल का, तो आज मैं आपको असली नाम बताता हूँ। मेरे 3 नाम हैं। मेरा घरेलू नाम है पप्पू, तो पी फॉर पागल कहते हैं कुछ लोग, कोई कह रहा पी फॉर फालतू, और दूसरा नाम है देवी प्रसाद, तो डी फॉर कोई कहता है, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने चाहता कि नहीं भौंकता है ये लेकिन मैं कहता हूँ डी फॉर दबंग, और पी फॉर पत्रकार, और तीसरा नाम मेरा पुनः गाँव की ओर, जो मेरी सोच है, जो पहचान, और आप जो मेरी ताकत हो, ये है पुनः गाँव की ओर जो आज ये हो रहा है। आप मुझसे पूछते हैं ना क्या है पुनः गाँव की ओर, और आप कहते हैं आपके बच्चे दिल्ली में। जी हाँ, मैं खुद दिल्ली में पैदा हुआ। बच्चे दिल्ली में इसलिए हैं कि नौकरी करते हैं। मैं सर्वसंपन्न, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बदन में जो कपड़े मेरे बच्चे देते हैं मेरे को। मैं 5 साल से मैंने अभी तक 1 रुपये नहीं कमाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पत्नी का भी, अपने माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। वो कभी मुझसे सवाल नहीं करती। आज मैं कहीं जाके मिलता हूँ, क्या किसी बहन से, माँ से, उसने कभी मेरे पर शक और शंका नहीं करी। अगर आपको घर से विश्वास मिल जाए ना, तो कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। तो ऐसी माँ का आशीर्वाद होता है। माँ कुछ कहेगी। पिछली बार अपन बोलते हो मैं बड़ी बार मैथ जोलू, तुम्हारा मैथ बंसील, मेरे मैथ मोलदार जल्दी पहुँच जोलू, तो कुछ बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं बोल कि सड़क बार में सब कुछ सुने ली, सबन बोले आली, सभी मात्र सब बोले आली। ये तो तुम तक माना ये नहीं दो जो अभी तक जो बात हुई ना, तो वही बात हुई सड़क, और कई वर्षों में टेन होने भी लगी। तो आजकल जब जंगलात वाला है, गाँव में घूमे, तो हम भी बाहर निकलना, हमारे मन में इतना भय पैदा हुआ कि हम बाहर नहीं निकल सके। तो बच्चा हमारा रोज सुबह स्कूल जाने, सबको मना करेंगे स्कूल में जा, कि हम जाने नहीं, रेख बाग खाई दे बाण में इतना झाड़ी जंगल। तो सब माताओं की शक्ति की धन्यवाद। ये कह रही कि हम ही बड़ी बड़ी झाड़ियों ने काट दिला, तो हमारे बच्चों को भय कम हो। ठीक है, तो कब से ये सपना था। पहली बात एक सबको याद हो ली कि मतलब एक उम्मीद और आस हमारी, और मन से इतना उद्गार आना, हम आप पर बयान की हाल तो हम धन्य हमारी शक्ति का। पर पहले ये तो कि धिक्कार तुम्हारी शक्ति। जिन्हें ये रमेश पोखरियाल जी आए थे, तो क्या एक हेलीकॉप्टर आए, धूल उड़ी, मन क्योंकि भीड़ लगी, नारा लगे, सबने नाच गाना किए, नृत्य की आई, रासो लगे। क्यों लगे कि कुछ हमारे लिए शायद कुछ होगा। आज निसंग के बच्चे, किसी फॉरेस्टर के बच्चे, किसी के बच्चे ऐसे भाग रेख के सामना करते, तो क्या आप आते हैं यहाँ, आ जाते हैं। कोई भी अधिकारी किसी बड़े बोल क्या एसडीएम के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, किसी डीएम के पास इस झाड़ी जंगलों से निकलते हैं, तो क्या बोलते हो कि किसी दूसरे के पास इस फाइल को ले जाओ, कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की स्कूल के लिए कुछ करता है। मेरे मन में एक गुस्सा बहुत हुआ है, और धन्यवाद ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। धन्य मेरा उत्तराखंड चारों धाम, और धन्य मेरा कोणेश्वर महादेव, जिसने ये शक्ति दी और आगे बढ़ाएंगे ये शक्ति को। महादेव यहाँ इस देवसारी में महादेव नाम, ठीक है, और यूं डानियों में उत्तराखंड धाम। और धन्य मेरी देवसारी के महादेव कोणेश्वर, हमारी बुजुर्ग जवानों, बच्चों और माता बहनों ऐसी शक्ति दो कि किसी की शरण ना लेनी पड़े हमें, कभी भी हमें किसी की शरण ना लेनी पड़े। मुझे इतनी गुस्सा और उद्गार है कि हम मरे हैं, आज हम जीवित जिए, आज हम पे प्राण आए। मेरी रूह कांप रही, क्यों? हम क्या कर दे कि कहाँ से हमें क्या मिले, कितना मिले। थोड़े सी बाटी बनाया तो थोड़ा इसमें मेरे फायदा हो, आज वो फायदा नहीं। आज हम अपने बच्चों की भविष्य देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इस अंग्रेजी स्कूल बंसील में UKG हम अनपढ़ क्यों रहे कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय।
हथियार इसके घर में आते थे तो ये झाड़ियों के बीच में हम छुप जाते थे। क्यों कि वहाँ डंडे पड़ते थे। स्कूल में 2-2 सेठ बर्रा मांगते थे। यही हमारा स्कूल था यहाँ। तो नाला का गट्टों में कनार तो खान दा। बहुत बढ़िया। मेरी रूह कांप रही। क्यों हम क्या करते कि कहाँ से हमें क्या मिले, कितना मिले। थोड़े से बाटी बनाया तो थोड़ा इसमें मेरे फायदा हो। आज वो फायदा नहीं। आज हम अपने बच्चों की भविष्य देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इस अंग्रेजी स्कूल बंसील में UKG हम अनपढ़ क्यों रहे कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। हथियार इसके घर में आते थे तो ये झाड़ियों के बीच में हम छुप जाते थे। क्यों कि वहाँ डंडे पड़ते थे। स्कूल में 2-2 सेठ बर्रा मांगते थे। यही हमारा स्कूल था यहाँ। तो नाला का गट्टों में कनार तो खान दा। बहुत बढ़िया। मैं तो पता तुम भागोगे ना। पूरे शहर हमारा बारह घर बेटी नहीं पहुँचता पूरा। बस बहुत मैं आपको बहुत समझ गया हूँ। और अपन आज धन्य हो, सब शक्ति धन्य है। ये जब राक्षसों का जब अत्याचार हुआ तो मातृ शक्ति ने समरासुर का विनाश किया। वही आज ये मातृ शक्ति है। और धन्यवाद मैं बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखो ये उड़ेश्वर महादेव हमें माफ कर देना, जो नाम में पहले लेना चाहिए था वो माता जी ने, इसलिए कहते माँ का साथ देना बहुत जरूरी है। तो पूरी माता शक्ति का हमारी माता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ये था इस संपर्क मार्ग के खातिर जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें जो संघर्ष किया उसका पहला भाग, दूसरा भाग भी आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा सा ये जिन पर पड़ी मोदी जी की नजर, ये बुली आए बेटी, एक बुली और बनी मेरी। थैंक यू। एक बार तालियां भाई के लिए, बहुत जबरदस्त। ये है शोभना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनकी तलवार हो, आप माँ दुर्गा हो। बेजी में तो धन्यवाद, बहुत कुछ तो हमने बोल ही दिया। और अब जितने तो तुम लोगों के लिए सबके लिए बोले उतने तो कम ही कम है। अब जो हमारी मतलब सास भी है और आंटी जी भी है, ठीक है, तो वो जितने भी बोल रहे थे उनके भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा तुम मेरे धन्यवाद नहीं कर, कब हाथ देता गुणा ऐसे वैसे भी गुणा वैसे वैसे आशीर्वाद है। मैं बताता हूँ दूंगा गुणा हो जरा। आओ इधर आ जाओ। बहुत धन्यवाद आप। इधर आ जाओ, धन्यवाद आशीर्वाद चाहिए। इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ ना, सबके सब रेडी जी जितने भी है। विशेष करके तो राणा भाई जी का खिलाओ। आप भी तो आएंगे, आप कुछ बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ। विशेष करके राणा भाई जी का खिलाओ, जिन्होंने हमें ऐसे अवसर दिए। यही रहो, पीछे खड़े रहो, सब आ जाओ पीछे आ जाओ। तो चलिए दोस्तों, आप निरंतर काम करते रहो और धन्यवाद की इच्छा मत रखो। और धन्यवाद दीजिए मेरे को, मुझे आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद दे दो मेरे को तुम, बस माता जी आशीर्वाद दे दो मेरे को। मैं कमाऊँ कर दूँ हाथ में वैसे भी। जरूर आ जरा आशीर्वाद दे दो आप मेरे को। बिल्कुल जैसे होता ना कि जैसे बोले मधुमक्खी आते ना, जैसे मधुमक्खी, और वो आज वो छत्ते की तरह और दिन दुगुनी रात चौगुनी हो अपने पुनः गांव की ओर के। बस जय उड़ेश्वर महादेव, जय नीलकंठ महादेव, देवस्थानी महादेव। बस आप हमें जो है हमेशा ऐसा आशीर्वाद देना कि कभी हम अपने मार्ग से न भटके, हमारी नजर न भटके। और ऐसी अपनी बहनों से हम जो है ऐसे मिले, अपनी बहन से बेटी से मिल रहे हैं, तो शायद हमारा रास्ता भी आसान होगा और रिश्ता भी पवित्र रहेगा। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़की इधर आ जाओ, बैठी तो होगी। वो कहाँ गए भाई साहब। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमारे मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मेरी बेटियों ऐसा मत शर्माओ, खुल के बोलने आगे आओ। और लोग मना रहे क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, और यहाँ मना रहे किस्मत डे कि भैया हमारा बन जाए वे। दे आर सेलिब्रेटिंग किस्मत वे टू मेक डियर वे। थोड़ा अंग्रेजी बोल लेता मैं, थोड़ा। तो बहुत सुंदर बेटी, ये देखो कुछ बेटियां ये भी हमारी आ गई है। ये देखो भाई, ये भाई गिमसान, ये देखे, ये है पहाड़ की नारी। ए बेटी ठहर जा, क्या नाम है तेरा? ये नाम क्या? रुक जा, ये बताएगी नहीं, ये नहीं बताएगी। तो चले बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने जो है स्कूल की छुट्टी है इनकी, और इन्होंने छुट्टी का इस्तेमाल कैसा करा आपने देख ही लिया होगा।
ये होती है श्रमदान, मतलब कि मेहनत आना, जैसे पहले हर गांव के अंदर होता था। तो पूरी माता शक्ति का हमारी माता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ये था बस इस संपर्क मार्ग के खातिर जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें जो संघर्ष किया, उसका पहला भाग, दूसरा भाग भी आपको दिखाऊं।